2023 एशियन गेम्स में भारत के शानदार प्रदर्शन का साल रहा। यह सच है कि एशियन गेम्स और ओलंपिक में फर्क है। ओलंपिक एशियन गेम्स के मुकाबले एक बड़ा मंच है, बड़ा नहीं बल्कि सबसे बड़ा मंच है। लेकिन यह भी सच है कि एशियन गेम्स भी आसान नहीं है। बड़े बड़े दिग्गजों को यहाँ पे खाली हाथ लौटना पड़ता है। एशियन गेम्स की कामयाबी ओलंपिक में आपकी जगह पक्का कराने का एक जरिया भी होता है। मसलन भारतीय हॉकी टीम ने एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता तो पेरिस ओलंपिक में उसकी जगह पक्की हो गई। ऐसा हॉकी के अलावा दूसरे खेलों में भी होता है। ओलंपिक की तैयारी में जुटे एथलीटों के लिए एशियन गेम्स एक ड्रेस रिहर्सल की तरह होता है, जहां खिलाड़ी अपनी तैयारी को सही तरीके से आंक सकते हैं और इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ओलंपिक का मेडल उनसे कितनी दूर है, अभी कितनी मेहनत और करनी है। इन तमाम चीजों की चर्चा आप एशियन गेम्स में कर सकते हैं। ओलंपिक और एशियन गेम्स के बीच इस रिश्ते पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं। 2023 एशियन गेम्स में भारत की कामयाबी बहुत कुछ कहती है। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि किसी भी क्षेत्र में बदलाव रातों रात नहीं होते। हालात बदलने में समय लगता है और इस दौरान खेल प्रेमियों को अपने एथलीटों का हौसला बढ़ाना होता है। उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा नहीं करना होता। 2023 में एशियन गेम्स में भारतीय एथलीटों की शानदार कामयाबी ने इसी विषय पर चर्चा का मंच खोल दिया। अब थोड़ी देर के लिए आपको 2016 ओलंपिक में ले चलते हैं। 2016 ओलंपिक में सेलिब्रिटी राइटर शोभा डे ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि भारतीय टीम का ओलंपिक में एक ही गोल होता है, रियो जाओ, सेल्फी लो, खाली हाथ वापस आ जाओ। पैसे और मौके दोनों की जबरदस्त बर्बादी। उनके इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया में काफी हो हल्ला हुआ था। इस हो हल्ले से पहले आपको यह भी बता दें कि ऐसा लिखने वाली सिर्फ शोभा डे ही नहीं थी। एथलीटों के संघर्ष को जाने बगैर मीम मेख निकालने वाले कई और तथाकथित खेल प्रेमी भी ये सवाल लगातार पूछते रहे हैं। खैर, शोभा डे के ट्वीट के बाद वीरेंद्र सहवाग जैसे तमाम बड़े नाम खुलकर सामने आए थे। सहवाग ने तो यहां तक लिख दिया था कि ये आपको शोभा नहीं देता है। 2023 का साल एशियन गेम्स में भारत की कामयाबी की नई दास्तां लिखकर गया। चीन में हुए 19वें एशियन गेम्स में भारत ने इतिहास रच दिया। भारतीय एथलीट अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत 100 से ज्यादा मेडल जीतने में इस बार कामयाब रहे। 5 साल पहले जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में भारतीय एथलीटों की ओर से कुल 70 पदक जीते गए थे, जो कि भारत का उस वक्त तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। एशियन गेम्स में भारत के नाम इस बड़ी उपलब्धि के लिए पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर एथलीटों को बधाई दी थी। 2023 में भारत मेडल टैली में चौथे नंबर पर रहा। एथलीटों ने कुल 107 मेडल जीते, जिसमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। तीरंदाजी में भारतीय एथलीटों के 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल आए। क्रिकेट में महिला और पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता। हॉकी में पुरुषों की टीम ने गोल्ड मेडल जीता और महिलाओं ने ब्रॉन्ज। कबड्डी में भी पुरुषों और महिलाओं की टीम ने गोल्ड मेडल जीता। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स की बात करें तो भारत ने 29 मेडल जीते। इसमें से 6 गोल्ड, 14 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। शूटिंग में 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मिलाकर भारत को कुल 22 मेडल मिले। बैडमिंटन, टेनिस, इक्वेस्ट्रियन जैसे खेलों में भी भारत को एक गोल्ड मेडल मिला। ये प्रदर्शन कमाल का था। 2023 का प्रदर्शन खेल प्रेमियों के लिए एक संदेश भी देता है। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने वालों की फहरिस्त में हमें भी शामिल होना चाहिए। अगर आप खेल प्रेमी हैं तो अगली बार जाइए अपने पड़ोस के स्टेडियम में इन एथलीटों का हौसला बढ़ाइए। हॉकी टीम के खेल का स्तर सिर्फ ओलंपिक में या एशियन गेम्स में ही क्यों आंकना है? कभी नेशनल स्टेडियम में जाकर किसी घरेलू टूर्नामेंट में भी इनका खेल देखिए। यकीन मानिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो एक नीरज चोपड़ा के पीछे कई नीरज होंगे, एक अभिनव बिंद्रा के पीछे कई अभिनव और एक पीवी संधू के पीछे कई पीवी संधू नजर आएंगे। बस इनकी मेहनत, जोश और जज्बे को सम्मान कीजिए। 2023 में एशियन गेम्स में इन एथलीटों ने इतिहास रचा है। यही एथलीट पेरिस ओलंपिक्स में भी इतिहास जरूर रचेंगे।